तो कैसे हैं आप लोग? चलो अपन अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर, जो भी अपना चल रहा था। तो अपन ने लास्ट लेक्चर में बात की थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन चल रहे थे अपने एल्कोहल के बनाने की विधियां। तो अपन ने दो तीन विधि पढ़ ली थी। अपनी जो नेक्स्ट विधि है उसको स्टार्ट करते हैं आज अपन, जो चौथे नंबर की है या कोई सी भी है उसको स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसको अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका नाम है अपना एल्कीनों का जल योजन। एल्कीनों का जल योजन, या इसको दूसरा बोल सकते हो आप हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन ये अपन पढ़ेंगे। तो भाई हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन पढ़ना या एल्कीनों के जलयोजन की जो है अभिक्रिया अपन को पढ़नी है। इसमें भी क्या है, एल्कोहलों के निर्माण की विधि है। तो देखो इधर आप, क्या होता है जब एल्कीनों की अभिक्रिया, अब जो एल्कीन है वो क्या होती है, देखो डबल बॉन्ड जिसमें आ जाए वो एल्कीन है। तो जब एल्कीनों की अभिक्रिया डबल बॉन्ड है, किसके साथ कराते हैं, जल के साथ। हाइड्रेशन मतलब जल का योग। तो याद रखना, एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है। एक बॉन्ड किससे बनता है, दो इलेक्ट्रॉनों से जुड़कर एक बॉन्ड बनता है। तोड़ते हैं तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तोड़ने पर जो बने इलेक्ट्रॉन उनको अपन बोलते हैं मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल। और इनको अगर अपन को एक दूसरे पर भेजना है, जैसे ये मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो अभी अपन ने तोड़े नहीं है, इलेक्ट्रॉन दिया है। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन जो डोनर है, इलेक्ट्रॉन दाता, उस पर क्या आता है, धनावेश। और इलेक्ट्रॉन रिसीवर, इलेक्ट्रॉन ग्राही पर ऋणावेश। ये है, बंद के इलेक्ट्रॉन इधर आए तो इस पर प्लस और इस पर माइनस। ये अपना क्या है, एल्कीन। एल्कीन बोले तो इसका दूसरा नाम है एथीन। ठीक है, जल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जल को तोड़ेंगे तो किस में टूटता है, जल H प्लस और OH माइनस। डेल मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट बात है इस अभिक्रिया की, कि कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, एल्कीन जल से क्रिया करती है। तो देखो क्या बनता है, माइनस से क्या जुड़ेगा, प्लस, तो CH2 से क्या हो जाएगा, CH3, और प्लस से माइनस CH3 CH2OH। CH3 CH2OH क्या बन गया, एल्कोहल। इसको बोलते हैं एथेनॉल। एथेनॉल ये अपनी क्या हो गई, एल्कीनों का जल योजन। समझ में आया। नॉर्मल कि सब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल के साथ एल्कीन क्रिया करके क्या बनाती है, एल्कोहल। सेकंड है, मैं ये ले रहा हूं, देखो RCH डबल बॉन्ड CH2, ये भी एल्कीन है, लेकिन ये कौन सी है, असम्मित एल्कीन। असम्मित मतलब वे एल्कीन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो, 1 2 3 4, ये हो। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4। तो क्या होगा, सॉरी माय मिस्टेक, 1 3 5 7, मतलब ऑड नंबर ऑफ कार्बन, या कार्बन क्या हो, विषम संख्या में। अब देखो इसमें कितने, एक एल्किल ग्रुप का, दूसरा इसका, तीसरा, 3 हो गए ना। तो अभिक्रिया चेंज हो जाती है, अभिक्रिया नहीं प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। देखो कैसे, जब एल्कीनों की अभिक्रिया, अब कौन सी है ये, असम्मित एल्कीन। असम्मित बोले तो एसिमेट्रिकल एल्कीन। एसिमेट्रिकल एल्कीन है कि अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, जल के साथ। तो देख लो इधर, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, ऋणावेश। सॉरी, अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो इस पर धनावेश और इस पर ऋणावेश। ये देखो, ये है अपनी अभिक्रिया। अब क्या होगा इसमें वो देखो, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेट
H2SO4 की प्रेजेंस में अभिक्रिया करा रहे हैं, तो भाई सीधी सी बात है CH के साथ पॉजिटिव से क्या जुड़ेगा, नेगेटिव। समझना एक बात कि वैसे तो इसमें क्या बनना चाहिए, RCH2CH2OH ये बनना चाहिए, है ना, लेकिन ये नहीं बनता, ये अपना प्रोडक्ट क्या है, गलत है। ये गलत क्यों है वो समझना है अपन को। देखो बेटा ध्यान से देखना, असम्मित एल्कीन जब भी होगी ना तो जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा, एक रूल होता है आपके, ध्यान देना, एक रूल होता है मार्कोनिकॉफ का नियम। किसका, मार्कोनिकॉफ नियम। तो मार्कोनिकॉफ नियम क्या होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, समझना। जब असम्मित एल्कीन, असम्मित मतलब जिसमें कार्बन नंबर क्या हो 1 3 5 7, जब असम्मित एल्कीन पर किसी भी चीज का, जल का या HBr का, मतलब कोई भी उसका योग कराते हैं अपन, है ना, कि असम्मित एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ, जल के साथ कराते हैं या कोई भी अदर रिएक्टेंट है उसके साथ कराते हैं, तो जो जल है या फिर अदर रिएक्टेंट है उसका जो नेगेटिव पार्ट होता है, नेगेटिव पार्ट मतलब बोले तो जिस पर ऋणावेश हो, HOH में OH माइनस होता है, HBr में Br माइनस होता है। तो जब किसी असम्मित एल्कीन पर HOH या फिर और किसी रिएक्टेंट की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। अब हाइड्रोजन की संख्या कम होगी तो देखो हाइड्रोजन संख्या कम कहाँ है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो क्या कम है ना, तो जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, वहां जुड़ेगा OH माइनस। और ये कौन सा रूल है, मार्कोनिकॉफ का नियम। समझ में आया। जब किसी असम्मित एल्कीन पर HOH का योग कराते हैं, अब HOH मतलब कुछ भी हो सकता है, एसिमेट्रिकल एल्कीन पर करा रहे हैं, HBr आ जाए तो वो ही बात है, OH क्यों ले आएगा, अपन पढ़ रहे हैं एल्कोहलों के फॉर्मेशन की विधियां, इसलिए तो कराते हैं। तो क्या होता है, OH नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन संख्या कम हो, तो देखो RCHOH ये अपना क्या प्रोडक्ट सही है, ये अपना बना 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, ये इसको बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल, ये बने अपने, ये कौन सा, एल्किनों का जलयोजन। तो मार्कोनिकॉफ, और इसको अपन बोलते हैं मार्कोनिकॉफ उत्पाद, क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ उत्पाद, ये अपना क्या, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये हुआ है अपना मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बना सेकेंडरी एल्कोहल। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसको मैं समझाता हूं आपको, है ना, तो इसको मैं हटा देता हूं। देखो अब जैसे मैं ले रहा हूं कोई एग्जांपल, आपको एग्जाम में पूछता है, एग्जांपल में पूछ लिया यदि R बराबर CH3 हो, तो R बराबर CH3 ले लो, तो क्या आएगा, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, सॉरी CH डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया। अब देखो इधर कुछ नहीं होगा, वही इलेक्ट्रॉन दे दिए, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। इसका नाम क्या है, नाम देखो 3 कार्बन है एल्कीन, तो इसका नाम है प्रोपीन। क्या नाम है, प्रोपीन, PROPENE, प्रोपीन नाम है इसका। तो जब प्रोपीन की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, वही जल के साथ, जब प्रोपीन की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं, देखो बेटा कुछ नहीं है, नॉर्मल सी बातें हैं, बहुत सिंपल अभिक्रिया है, बस ये चीज़ है कि आपको ये अभिक्रियाओं को बार बार लिखना पड़ेगा। रिटर्न वर्क जितना करोगे उतना फ़ायदा मिलेगा, रिटर्न वर्क करोगे तो आपकी अभिक्रिया जो है आपको याद हो जाएगी, हाथ को याद हो जाएगी, दिमाग को याद हो जाएगी, तो दोनों चीज़ें एक साथ चलेगी। बिना लिखे या बिना याद करे इसको पार नहीं पड़ेगी। समझा मैं सकता हूँ, आपको घर पे रफ वर्क करना पड़ेगा तब जाके ये चीज़ समझ में आएगी। तो प्रोपीन की रिएक्शन जल के साथ करा रहे हैं अपन, तो देखो इधर जल पर होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, सिंपल सी बात है, यही होगा, पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जोड़ना है कि देखो 3 कार्बन है ना, तो असम्मित एल्कीन हो गई, एसिमेट्रिकल, तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ। कैसे बनेगा, CH3
CH नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है, और H के साथ क्या जुड़ जाएगा, CH2 और H, तो CH3। ये लो, ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको। अब क्या है, जो ये OH है, 2 एल्किल ग्रुप है, तो इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल, या दूसरा नाम है इसका आइसोप्रोपिल एल्कोहल। नाम सुना है इसका, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। बेटा ये वही है जो आपके आजकल सैनिटाइजर्स में चल रही है ना। आइसोप्रोपिल एल्कोहल कितनी होती है, 70% होती है। तो इसका ध्यान रखना, आजकल बहुत यूज हो रहा है इनका, हर दुकान में सजे हुए हैं ये लोग। सेकेंडरी एल्कोहल, या दूसरा आईयूपीएसी नाम इसका क्या होगा, प्रोपेन 2-ऑल या 2-प्रोपेनॉल। ये अपना एल्कीनो का जलयोजन हो गया। जब प्रोएल्कीन की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है। ये आपकी जो है एल्कीनो का जलयोजन अभिक्रिया हो गई, इसको देखना। और ये कौन सा प्रोडक्ट है, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, मार्कोनिकॉफ उत्पाद। अब आपको मार्कोनिकॉफ नियम समझ में आया, क्या होता है, जब किसी असममित या एसिमेट्रिकल एल्कीन पर HBr या HOH का योग कराते हैं, जब किसी एसिमेट्रिकल एल्कीन पर HBr या HOH का योग कराते हैं, तो जो नेगेटिव पार्ट है रिएक्टेंट का, HOH है तो OH माइनस, HBr है तो Br माइनस, कहाँ जुड़ता है, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आर लेस वेयर द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएक्टेंट एडेड एंड द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इज नोन एज मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ओके, ये आपकी रिएक्शन हो गई, ठीक है। हाँ, तो ये अपनी क्या हो गई, एल्कीनो के जलयोजन। नेक्स्ट जो रिएक्शन ले रहे हैं वो देखो आप, जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो ले रहा हूं मैं फ्रॉम एमाइंस, एमिनो से। ये है, अब अपन किससे निर्माण फॉर्मेशन कर रहे हैं, एमिनो से क्या बनाएंगे, एल्कोहल। तो भाई एमिनो से एल्कोहल बनाएंगे तो देखो इधर एमीन क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, NH2 इज नॉन एज एमीन। और ये किससे जुड़ जाएगा, एल्किल ग्रुप, तो RNH2। ये अपना क्या हो गया, एमीन, सीधी बात है एमीन है। तो जब एमिनो की अभिक्रिया, एमीन बोलते हैं इनको, ये होते हैं अमोनिया के व्युत्पन्न, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इज नॉन एज एमीन। जब एमिनो की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं, नाइट्रस अम्ल क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना HNO2, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। जब एमिनो की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं, तो देखो मैं एक चीज समझना, मैं बता रहा हूं आपको कैसे करा रहा हूं, रिएक्शन समझना। RNH और H, क्लियर है। आगे इसमें मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, N डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। नाइट्रस एसिड है ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं खोल के, इसका नाम क्या, नाइट्रस एसिड। तो देखो इधर क्या निकल गया, समझना बेटा, क्या निकल गया, H2O। तो क्या कर रहे हैं अपन, इसको रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या निकलता है, वाटर निकल गया, तो इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। तो इससे क्या बनेगा, देखो इधर, और RN डबल बॉन्ड NOH। देखना बेटा, ध्यान रखना, ये बना है अपना, इसको अपन बोलते हैं डाईएजो यौगिक। क्या बोलते हैं, डाईएजो कंपाउंड, ठीक है, डाईएजो कंपाउंड बन गए अपने। ये अपना स्टेप फर्स्ट हो गया। अब इसमें क्या होता है, रिएक्शन में अपन ने एक साथ लिख दिया इसको स्टेप फर्स्ट में। सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, इसको दोबारा गर्म करेंगे तो ये जो है ये निकल जाएगा क्या, नाइट्रोजन, और क्या बन जाएगा, ROH। क्या बन गया, एल्कोहल। अब इसको आप एक साथ भी लिख सकते हो, क्या बन गया, एल्कोहल। अब इसको आप एक साथ कैसे लिखोगे वो देखो, RNH2 और HNO2 की अभिक्रिया करा रहे हैं, तो कुछ नहीं, क्या गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, R और OH, क्या बन गया, एल्कोहल। N2 और बाहर क्या निकल जाएगा, H2O।
तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई और क्या बन गए, एल्कोहल। ये अपनी कौन सी है रिएक्शन, फ्रॉम एमीन्स। अब बेटा इसमें देखो R की जगह CH3 लें अपन तो कैसे होगा, तो रिएक्शन ऐसे होगी, देखो R की जगह CH3 लेंगे तो CH3NH2, इसको बोलते हैं अपन एमीन। CH3 बोले तो मेथिल, तो इसका नाम क्या हो गया, मेथिल एमीन। जब मेथिल एमीन है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HNO2, तो O+NOH। ये लो, ऐसे लिख सकते हैं इसको, नाइट्रस एसिड को आराम से तोड़ दो, बॉन्ड यहाँ से तोड़ दो, यहाँ से तोड़ दो, यहाँ से तोड़ दो और यहाँ से तोड़ दो। H2 और O गर्म करने पर क्या निकल गया, H2O। N और N क्या निकल गया, N2। अब क्या बचा, CH3 और OH, CH3OH क्या बन गया, मेथेनॉल। ये अपनी कौन सी रिएक्शन हो गई, एमीनो के साथ। तो क्या हुआ, मेथिलेमीन, इसका नाम क्या है, नाइट्रस एसिड। तो जब एमीनो की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं तो एल्कोहलों का निर्माण होता है और क्या निकलती है, नाइट्रोजन गैस और जल निकलते हैं। ये इसकी रिएक्शन है। ये इसको मैंने दो स्टेप में बताया है बेटा। देखो इधर, स्टेप फर्स्ट में जल निकला है, जल बोले तो डिहाइड्रेशन, जल का निकलना, और स्टेप सेकंड में नाइट्रोजन निकली है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, खोल के बता दिया मैंने जो भी रिएक्शन है। और मेन रिएक्शन ये है अपनी जो एग्जाम्पल के साथ है, और दूसरी रिएक्शन ये है। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा तो आपको ये वाली देनी है, एग्जाम में पूछेगा तो ये वाली मेन रिएक्शन है। इसको अपन ने समझाया है कि कैसे अपना जो एमीन से क्या बना, एल्कोहल। तो अपनी जो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बनाने की विधि, मेथड ऑफ फॉर्मेशन किसकी, एल्कोहल की, कंप्लीट हो गई। क्या, एमीनो की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराने पर एल्कोहलों का निर्माण होता है। ये एग्जाम्पल इसका ले लिया मैंने, मेथिलेमीन, नाइट्रस एसिड, तो क्या बन गया, मेथेनॉल। ठीक है बेटा, ये अपनी हो गई नेक्स्ट रिएक्शन।